आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आपने वीडियो देखी लाइव मर्डर की, उस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उसी फैमिली के और जिसकी हत्या हुई थी उसी की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं जी, क्या है? मेरा नाम विकास है। हाँ विकास जी, आपके छोटे भाई का नाम शिवा, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। होली वाले दिन ये घटना हुई, क्या पूरा घटनाक्रम था? सिर्फ ये घटनाक्रम की ये था कि जो हमारे चाचा के लड़के हैं, 3 लोग वहाँ पे पान शॉप पे पान खाने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे गाड़ी स्कूटी में टच होने की वजह से सारा विवाद शुरू हुआ। मामूली से टक्कर हुई थी जिसमें कि नहीं किसी को कुछ शारीरिक नुकसान हुआ, नहीं कहीं चोट लगी। ये विवाद इतना बढ़ गया वहाँ पे कि मेरा जो शिवा ब्रदर था वो भी बाद में पहुँचा वहाँ पे। वो झगड़े को बीच बचाव कर रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने जो पान शॉप के जो मालिक था उनके साथ जो 4 लोग थे उसके अन्य साथी, उन्होंने बिल्कुल भी इसमें मामले को मतलब कम करने की कोशिश नहीं करी और दुकान में जाके जो धर्मेंद्र जो अंदर दुकान में गए और वहाँ से चाकू निकाल के मेरे बंदे को चाकू से मार दिया। अच्छा, वीडियो में पुलिसकर्मी भी थे? हाँ, पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिस की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। खुद ये जो ब्रदर थे वो खुद अपनी गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। पुलिस वाले अगर वहाँ पे सही से एक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं, तो शायद मेरा ब्रदर आज जिंदा होता। और इसमें यही प्रशासन से मांग है कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की है उन पर करी जाए, उन पर चुकी करी है, ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी और के साथ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह की घटना हुई है कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस को भी शर्मसार कर दिया। आप उस घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। हमने देखा कि आप अपने भाई को गोद में उठाकर बैठे हुए थे फुटपाथ पर, और क्या था वो माजरा, क्यों उनको वहाँ से ले जाने पाए? वो वहाँ से हमारे को उनको ले जाने नहीं दे रहे थे। वो हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे और वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि इनको आज जान से मारेंगे, जान से इन्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। गाड़ी के आगे खड़े हो गए और गाड़ी के गेट खोल दिया गया हमारे। वहाँ पे पुलिसकर्मी भी थे जिनकी वजह से जिनकी उससे हमें कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्योंकि आप वहीं पर थे? ये जानना चाहिए। हम जैसे वहाँ पे पान शॉप के वहाँ पे पहुँचे तो उनकी वहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, उसमें हल्की सी गाड़ी टच हुई। उसी बात पे विवाद शुरू हो गया था। वहाँ पे गाड़ी टच हुई, उसी बात पे विवाद शुरू हो गया। फिर उनसे हमने उस टाइम पे आराम से उनको समझाने की कोशिश की, पर वो उस बात को समझ नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो हमारे साथ हाथापाई करने पर कर रहे थे। क्या उन्होंने किसी तरह का कोई नशा भी किया? ये सब चीज़ तो हमको पता नहीं है। ये हमारा MLC वगैरह में उनके आएगी जो भी है। अभी हमारे को सिर्फ इतना ही पता है कि वो जो थे वो 5 लोग थे। तो 5 लोग थे। आपका क्या है? अक्षय भाई, क्या वो लगता है कि इस तरह के जो तरीके हैं इस तरह से बाहर घूमने चाहिए अगर उनको जमानत नहीं जाती आगे अन्याय तक पाल करते? आप ये सोचिए उनकी मेंटली वो किस टाइप से दिल्ली के अंदर रह रही हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग कि उन्होंने उसको चक्कू मार दिया और हमारा भाई नीचे रोड पे तड़प रहा है और वो जाके दोबारा दुकान संभाल रहा है अपनी 20 सेकंड, बंदे को पान बना के दे रहा है जो भी कस्टमर आया। सोचो उनकी मेंटेलिटी क्या है। वो वहाँ पे मर्डर करके खड़े हैं और उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि इसको गाड़ी से उठाने के लिए ले जा रहे हैं, गाड़ी वहाँ पहुँचती है, उसको उठा के डालने लगते हैं, तो वो दुकान से बाहर आते हैं, दरवाजा बंद नहीं होने देते, शिवा की टांग पकड़ लेते हैं, जो कि हो सकता है उस वक्त वो डेड हो गया हो। उसकी टांग पकड़ते हैं कि इसको कहाँ ले जा रहे हो तुम, ये मर के ही जाएगा यहाँ से। ये मतलब एक होता है मर्डर और एक होता है ब्रूचुअली। ये मतलब टांग मरे हुए आदमी की टांग खींच रहे कि ये जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। उनकी सोचो मानसिकता क्या है आज के टाइम पे। अगर ऐसी मानसिकता वाला आदमी अगर ऐसा करेगा तो वो अब जमानत हो गए 10 दिन बाद 20 दिन बाद, आपको क्या लगता है वो दूसरा कांड नहीं करेगा? जबकि कमर पे थाना है, वहां 2 पुलिसकर्मी हैं, अगर उनके पिस्टल लग रही है पुलिसकर्मी के, अगर वो पिस्टल तो छोड़ो बीच में आ जाता तो झगड़ा नहीं होता। प्लस चाहे वो हमारे लड़के को चाटा मारता या उसको, मगर छुड़वाता ना, पिस्टल तक थी, हवा में फायर कर देता। वो तो उनको अथॉरिटी है, अगर हवा में फायर कर देता तो वहां पे कुछ ना होता, सब भाग जाते। मगर वो क्यों करेगा? 0 पॉइंट शॉप का जो पान वाला है धर्मेंद्र राय, वो क्यों करेगा पुलिस वाला उसकी इस तरीके से, जबकि वो मार रहा है? क्योंकि भाई उसकी थाने से सेटिंग है, रात को 2 बजे तक दुकान खुलती है, वो नशीला गांजा चरस क्या क्या बेचता है थाने के अंदर। हमने ये तक सुना है मोटा पैसा जाता है। हमारे SHO साहब श्रीवास्तव जी, इतना भी नहीं पता श्रीवास्तव जी को कि 50 मीटर पे एक दुकान है, उस पर क्या हो रहा है, DCP को नहीं पता।
ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जो इन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं वो भी जांच का विषय है कि जिस तरह से हत्या की जाती है और बड़े आसानी से वो दुकान पर बैठकर अपना काम भी करने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाता है कि इससे भी पहले हो सकता है उसने बहुत से ऐसे अपराध किए हो। और मैं ये चाहता हूँ, जी हाँ बताइए। एक आखिरी बार माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, कई मीडिया आ चुकी हैं, मैं इनके सौजन्य से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि हमने जो सुना है केंद्र के अंडर दिल्ली पुलिस आती है और माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभालते हैं, और हमारे पूरा परिवार, पूरा खानदान अमित शाह जी को बहुत फॉलो करता है क्योंकि उनके जो काम हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो होम मिनिस्ट्री के थ्रू दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद इस केस पे संज्ञान लें, बात करें। और इतना हमें भरोसा है कि अमित शाह जी अगर इस केस पे ध्यान देंगे तो कोई ताकत, हम ये नहीं कह रहे सही या गलत, सही चीज जो नॉर्मल एक होना चाहिए न्याय, अगर अमित शाह जी इंटरेस्ट लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता जो कानून है। तो अमित शाह जी प्लीज़ इस पर संज्ञान लें, कम से कम पूछे तो कमिश्नर को फ़ोन करके कि उस केस में क्या हो रहा है, हमें कुछ बताए तो, क्योंकि हमें नहीं लगता वो जमानत पे बाहर आ जाएंगे जहाँ तक हमें लगता है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं डर है और सबसे बड़ी बात सिर्फ अभी भी यही है कि पुलिस के सामने सरेआम इस तरह से हत्या हो जाती है और दिल्ली पुलिस वहाँ पर वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है फ़ोन पर बात करती रह जाती है। दिल्ली से मैं जितेंद्र गौतम, TNT इंडिया।